हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। एमपीपीएससी यूनिट 9 का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज कंप्यूटर। सो व्हाट इज कंप्यूटर? Computer is an electronic device that receives input from the user and calculates, process the raw data into meaningful information and provides the desired result as output. It has capability to transform data. मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट जो हम देते हैं उसको रिसीव करता है, उसको हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें उसका आउटपुट रिजल्ट देता है। तो मतलब इसके पास कैपेबिलिटी है डाटा को ट्रांसफॉर्म करने की, जो यूज़र दे रहा है उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की। कंप्यूटर इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर जो बना था वो था इनायक 1945 में, जो एक पूरे रूम बराबर था। ठीक है। नाउ द मिक्रेल एन was the world first personal computer, first पर्सनल कंप्यूटर 1973 में 73 में बना था मिक्रेल एन। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये इसका कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। ट्राइफेक जो टिफ्रेक कंप्यूटर जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के नाम से वो बना 21 जनवरी 1969 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था इंडिया में, जो कि भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कमीशन्ड था बाय विक्रम साराभाई। उस समय विक्रम साराभाई थे उसके। ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कंप्यूटर्स जनरेशन। जनरेशन की कंप्यूटर्स में जनरेशन है, अभी तक 5th जनरेशन आ चुकी हैं, तो हम फर्स्ट से लेकर 5th तक देखेंगे। अब पहले हम लोग देखेंगे जनरेशन, उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से यूज़ हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कुछ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल उस जनरेशन के। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1949 से 1959। ठीक है, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? मशीन लैंग्वेज यूज़ करना, बहुत बड़ा साइज था, हाईली एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था, और हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता था ये। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं इनायक, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक, IBM 701। ये इसके एग्जांपल्स। नाउ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या है? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 में, 1959 से 1965 तक। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ होता था एज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, एक्सपेंसिव तो था ही, और जो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्टेन एंड कोबाल। ठीक है, और कंप्यूटर्स जो एग्जाम्पल के रूप में है वो है IBM 7000, CDC 1604, एटलस, NCR 304 और हनीवेल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है कंप्यूटर के। नाउ कम टू द थर्ड जनरेशन, कौन सी है? 1965 से लेकर 1975। इसमें आती हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो आती हैं वो इसमें आ गई थी एज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। रिमोट प्रोसेसिंग हो सकती थी, दूर से ऑपरेट करने का, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। फास्ट था, कॉम्पैक्ट था और थोड़ा चीपर था फर्स्ट था और सेकेंड जनरेशन से। इसमें जो लैंग्वेज अब यूज़ होती थी वो थी पास्कल, बेसिक, एल्गोल 68। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स IBM 360 और 370, PDP एट 8/N और CDC 6600। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं।
नाउ कम टू द फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन 1975 से 1988 तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट, ये वेरी लार्ज कंपोनेंट स्मॉल चिप्स थी। इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत ही स्मॉल साइज के, टाइम शेयरिंग था, रियल टाइम नेटवर्क था, डिस्ट्रीब्यूटेड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाले। ठीक है, फास्टर थे, कॉम्पैक्ट थे, अफोर्डेबल थे, मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही? C++, डी बेस, ये वाली लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स DEC 30, स्टार 1000, क्राई 1/2, एप्पल सेकेंड, वेक्स 9000। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1988 से प्रेजेंट। ठीक है, इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट ULSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स यूज होते थे। पैरेलल प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ चुकी है इसमें, और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी C++, जावा, नेट। ठीक है, और एग्जाम्पल्स इसके हैं IBM, पेंटियम, परम, ये इसके एग्जाम्पल्स है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम लोग जानते हैं स्पीड, बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर सकता है फ्यू सेकंड्स में। इफ़िशियंसी, हाईली इफ़िशियंट और एक्यूरेट है। ठीक है, रिलायबल, बहुत रिलायबल है, वर्किंग आवर्स के लिए बहुत टाइम तक वर्क कर सकता है। वर्सेटाइल, सिंपल कैलकुलेशन से कॉम्प्लिकेटेड हाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होता है, तो वर्सेटाइल है। स्टोरेज, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है, उसे ऑर्गेनाइज्ड कर सकता है एफिशिएंट वे में। ठीक है, तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं कंप्यूटर के। नाउ बेसिक ऑपरेशंस डन बाय कंप्यूटर, जो बेसिक ऑपरेशंस करता है, डाटा को लेता है, मतलब इनपुट डाटा को लेता है, उसको हम कहते हैं डाटा कैप्चरिंग। डाटा को स्टोर करने का काम, डाटा को प्रोसेस करने का काम, और उसे डिस्प्ले यूनिट पे दिखाने का काम, जो कैलकुलेटेड रिजल्ट्स एंड दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले हम लोग देखते हैं इनपुट यूनिट। ठीक है, जिससे हम लोग अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं, तो उसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कार्ड रीडर, ये सारी चीज़ें। फिर CPU, जो उसका ब्रेन की तरह काम करता है, मतलब उसमें स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, ALU, ये इसकी प्रोसेसिंग यूनिट है जो हमें दिखती है। और सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, अब आता है आउटपुट, जिस पे हमें प्रोसेस डाटा दिखाई देगा। डिस्प्ले यूनिट, दैट इज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, जो भी प्रोसेस्ड हुआ है डाटा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इनपुट यूनिट क्या है? द इनपुट यूनिट बेसिकली इंक्लूड्स द इनपुट डिवाइस एंड इट्स ऑपरेशन इज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। मतलब हम लोग जिससे इनपुट देंगे, वो इनपुट अंदर जाने के लिए जो डिवाइस यूज़ होते हैं वो है इनपुट यूनिट। इनपुट डाटा, मशीन लैंग्वेज में हम लोग डाटा नहीं देते हैं। इनपुट यूनिट क्या करती है, इस लैंग्वेज को जो हम लोग इनपुट करते हैं, डाटा देते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में, जैसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करती है और फिर प्रोसेसिंग के लिए भेजती है। तो कुछ इनपुट डिवाइस, उसके एग्जांपल क्या हैं? कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक स्कैनर, एसेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम आते हैं आउटपुट यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट बेसिकली इन्वॉल्व्स द आउटपुट डिवाइस एंड इट्स ऑपरेशन टू गिव प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हैज एन आउटपुट ऑन द कंप्यूटर। जो हमें प्रोसेस होने के बाद सामने दिखाई देता है, वो आउटपुट यूनिट के द्वारा दिखाई देता है, तो वो क्या है, आउटपुट यूनिट।
द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑलवेज बाइनरी कोड में होता है, और आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, उसे हमारी लैंग्वेज में हमें अंडरस्टूड हो ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. ह्यूमंस कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कोड, देयरफॉर आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स इट इनटू द फॉर्म वी कैन अंडरस्टैंड. कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले. मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, स्पीकर, प्रिंटर्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब पहले हम लोग इनपुट डिवाइस देख लेते हैं. इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड. मोस्टली जो कॉमन यूज है, कॉमनली यूज कीबोर्ड है वो क्वेर्टी बोर्ड है. जनरली इसमें स्टैंडर्ड की कितनी होती है, 104 स्टैंडर्ड कीज हैं. ठीक है, फिर है माउस. माउस को हम एज अ पॉइंटर की तरह यूज करते हैं. अब तो आजकल ऑप्टिकल एंड लेजर माउस भी यूज होने लगे हैं टू डिटेक्ट द मूवमेंट. इट कैन नॉट, ये कीबोर्ड का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट कर सकते हैं हम इसको कुछ चीज़ों के लिए, कमांड के लिए यूज करने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है लाइट पेन. लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है जो यूटिलाइज करता है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर को टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और डिस्प्ले द स्क्रीन. ठीक है, ऑप्टिकल स्कैनर. दीज डिवाइस आर यूज फॉर ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन. ये वाले यूज होते हैं कोई भी इनपुट, कोई भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए. ऑप्टिकल स्कैनर जैसे हम लोग क्यूआर कोड वगैरह के लिए देखते हैं शॉप्स पे या कई जगह, तो दैट इज ऑप्टिकल स्कैनर. टच स्क्रीन, हम लोग क्या करते हैं, टच स्क्रीन फोन में भी यूज करते हैं. डिस्प्ले एंड पैड आर नाउ बीइंग ऑफर्ड एज ऑल्टरनेटिव टू कीबोर्ड. जो भी हमें टाइप करना होता है हम डिजिटली टच कर करके टाइप कर देते हैं, तो ये टच स्क्रीन. माइक्रोफोन कोई भी वॉइस इनपुट देने के लिए हम लोग यूज करते हैं. डेस्कटॉप माइक्रोफोन भी हो सकते हैं और हैंड हेल्ड भी हो सकते हैं. ठीक है, जो डेस्कटॉप के अंदर इनबिल्ट होगा वो, और हैंड हेल्ड भी हो सकते हैं जैसे हम हाथ से पकड़ के कर सकते हैं. नाउ ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल क्या है, माउस की तरह ही है, बस एक स्टेशनरी डिवाइड होता है और इसमें स्पेस कम यूटिलाइज होता है, दैट इज ट्रैक बॉल. अब कुछ आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं पहले. मॉनिटर. Computer information is displayed visually with a video adapter card and monitor information processed with the CPU that needs to be visually displayed. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉनिटर जो भी डाटा हमें प्रोसेस करके मिल रहा है उसे सामने दिखाई देता है. ठीक है, डिस्प्ले करता है. दो टाइप के मॉनिटर्स यूज होते हैं कंप्यूटर में, दैट इज कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स और LCDC liquid crystal display computer. Printers, some of the most commonly used printers are laser printer, inkjet printer, dot matrix printer और line printer. ये मेनली 4 प्रकार के प्रिंटर्स है. प्रिंटर्स का काम क्या है, जो भी हमें डाटा मिला है उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करके देना. ठीक है, प्लॉटर एक स्पेशल टाइप का आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर की तरह, लेकिन प्रोड्यूसेस इमेज ऑन पेपर. पेपर पर इमेज प्रोड्यूस करने का काम करता है. ये मेनली यूज होता है ब्लूप्रिंट, बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स बनाने में, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स की डिज़ाइनिंग करने में, ये सारी चीज़ों में मेनली हम डिज़ाइंस यूज़ करने में यूज़ करते हैं प्लॉटर को. ठीक है, दो टाइप के हैं. फ्लैट बेड प्लॉटर्स ऑफ स्मॉल साइज टू बी केप्ट ऑन, जिसे हम टेबल पर रख सकते हैं और इसमें साइज रहता है, पेपर के साइज का रेस्ट्रिक्शन रहता है. ड्रम, दीज प्लॉटर्स बिग साइज के रहते हैं, यूजिंग रोल ऑफ पेपर, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ लेंथ हो सकती है इसमें पेपर की. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पीकर. स्पीकर तो वो होते हैं जो हमारी वॉइस को लाउड करके उसका रिजल्ट हमें देते हैं. अब हमने पढ़ी थी पहले, ऊपर देखा था, बीच में आता है कंट्रोल, वो CPU. ठीक है, उसका फुल फॉर्म में पहले तो हम देख लेते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो यूज होता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU कैरीज आउट एंड परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशन एंड अदर फंक्शंस ऑन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. इट हैज 2 सब पार्ट्स. ठीक है, ठीक है, डाटा इंस्ट्रक्शंस को, कैलकुलेशंस को, ऑपरेशंस को, जितने भी होते हैं उसको करने के लिए CPU यूज होता है. इसके 2 पार्ट होते हैं, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. एज द नेम सजेस्ट कर रहा है जैसा कि, ठीक है,
ये यूनिट परफॉर्म करती है जितने भी अर्थमेटिक टास्क होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी लॉजिकल डिसीजंस लेना है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे काम यही अर्थमेटिक एंड कंट्रोल यूनिट करती है, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है। नाउ कंट्रोल यूनिट क्या है? जितनी भी प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये सारा काम है कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोलिंग का काम है इसका। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स होती हैं सीपीयू के अंदर। अब आते हैं हम मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में क्या आएगा? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? दिस कैन बी नेम्ड एज मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है इंटरनली। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं while processing is taking place in जब भी प्रोसेसिंग हो रही है सीपीयू के अंदर, तो उसमें जो भी डाटा जा रहा है या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, वो सारे स्टोर करने का काम प्राइमरी मेमोरी करती है। दो टाइप की, ये दो हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, प्राइमरी मेमोरी विच इज़ वॉलेटाइल। जैसे ही डाटा पावर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा या स्विच ऑफ करते हैं हम कंप्यूटर को, तो सारी मेमोरी जो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है। और एक और है रीड ओनली मेमोरी, जो कि कंप्यूटर ओपन करने के बाद भी एज इट इज रहती है। ठीक है, तो वो है ये। नाउ सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी जो हम जहाँ पे डाटा हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसके पर्पज़ के लिए, जैसे हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं और एसडी कार्ड यूज़ करते हैं, फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते हैं, डिस्क ड्राइवर, सीडी, वीसीडी, ये सारे क्या हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। दो का होते हैं, एक तो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, जैसे इनपुट डिवाइस था, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें सीपीयू आ जाएगा। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब हम इसका डिवीज़न देखते हैं सॉफ्टवेयर का। दो हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और एक थर्ड वन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, जो लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, वो सिस्टम आ जाएगा, डिस्क ड्राइवर और बायोस। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो आते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फिर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जब हमें ज़रूरत होती है तब। चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डिवीज़न, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ऑपरेट यूटिलिटी वाला भी। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ड्राइव, वो ड्राइव, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में कौन सा आएगा? जो हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट, वायरस क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, ये सारी चीज़ें आएंगी यूटिलिटी के हिसाब से। एप्लीकेशन में हमने देखा था जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस आता है। तो इसमें जनरल पर्पस में कौन से? जो हम जिस पे काम करते हैं, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन। ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हम एक स्पेशल पर्पस के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे एचआर मैनेजमेंट में, पेरोल सिस्टम में, अटेंडेंस सिस्टम में, ये सारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ये तो जनरल एक आइडिया हो गया कि कैसे कैसे डिवीजन हुए। सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म वेरियस स्पेशल टास्क और फंक्शन ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स का सेट है जो कि स्पेशल टास्क और कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। सॉफ्टवेयर डिवाइड हो सकते हैं दो में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंटरनल वर्किंग, जो भी इंटरनल वर्किंग है वो सारी हम इस पे करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज फॉर इंटरेक्शन बिटवीन
यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो भी डाटा हम देते हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर देते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मैनेज देम, उसको मैनेज करने का काम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स एसेट्रा, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर, जो लैंग्वेज यूज़र की रहती है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, और मशीन लैंग्वेज को यूज़र में कन्वर्ट करना, ये होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का काम। सिस्टम यूटिलिटी, system utility, this software is responsible for the proper and smooth functioning of computer and also keeping the system safe, ठीक है। उसमें क्या होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और कंप्यूटर्स को बचाने के लिए, जैसे हमने देखा था वायरस क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, ठीक है, जितने भी क्लीनअप होते हैं ताकि जो कैच फाइल्स स्टोर होती जा रही हैं, ठीक है, वो सारा, जैसे एंटी सॉफ्ट वायरस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं सिस्टम यूटिलिटी। डिवाइस ड्राइवर्स, दिस बेसिकली हैज इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू रन हार्डवेयर डिवाइस, जितना भी हार्डवेयर डिवाइस हमारा चल रहा है उसको इंस्ट्रक्ट करने का, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने का काम है डिवाइस ड्राइवर्स का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने देखा था जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस में क्या आया था, वर्ड प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट और प्रेजेंट वो स्प्रेडशीट, ठीक है। स्पेसिफिक के लिए जो अगर हम कोई टास्क फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे एचआर मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, अटेंडेंस सिस्टम, इन सब के लिए। दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म ओनली स्पेशल टास्क, जैसे पावर पॉइंट, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ तक हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और एक प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्राम लैंग्वेजेस होती हैं वो देखेंगे कंप्यूटर की। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक